बलूचिस्तान की बात, बलूचिस्तान की राह पर बांग्लादेश का चटगांव नजर आ रहा है। चटगांव ने यहां पर यूनिट सरकार की चिंता बढ़ा दी है। बंगाली बसहाट समर्थकों की धमकियों ने यहां चिंता बढ़ाई है। चटगांव के लिए स्वायत्तता की मांग अब तेजी से उठ रही है। बंगालियों और आदिवासियों के बीच में टकराव यहां पर अब देखा जा रहा है। तो ये जो नए अपडेट हैं वो लगातार जो सामने आ रहे हैं, ऐसे में बहुत जल्दी बड़ा परिवर्तन जो है वो बांग्लादेश में देखा जा सकता है, क्योंकि अब यहाँ पर बलूचिस्तान की राह पर बांग्लादेश का चटगांव जो है वो नजर आने लगा है। चटगांव ने यूनिट सरकार की अब चिंता बढ़ा दी है। बंगाली बसहाट समर्थकों की धमकियों ने अब चिंता बढ़ा दी है। धमकियां लगातार मिल रही हैं। बांग्लादेश के दक्षिण पूर्वी इलाके चटगांव में उभरती आवाज अब ढाका की सत्ता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनती जा रही है। जिस तरह पाकिस्तान सालों तक बलूचिस्तान की आवाज को नजरअंदाज करता रहा और आज वहां सशस्त्र अलगाववादी आंदोलन खड़ा हो चुका है, ठीक उसी राह पर चटगांव भी बढ़ता दिख रहा है। चटगांव बनेगा बांग्लादेश का बलूचिस्तान, ये सवाल उठ रहा है। ये सवाल अब केवल आशंका नहीं बल्कि राजनीतिक और सामाजिक संकेतों के आधार पर एक संभावित हकीकत बन चुका है। यूनिट सरकार इस रिपोर्ट और हालिया घटनाक्रम से गहरे संकट में दिख रही है। 10 मई 2025 को संसद भवन के एलडी हॉल में यूनाइटेड पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूपीडीएफ और नेशनल कंसेंसस कमीशन की बैठक हुई। इस बैठक में मिकेल चकमा ने चटगांव हिल ट्रैक्टर्स के लिए स्वायत्तता की मांग दोहराई है। ये मांग दशकों से उठती रही है, लेकिन सरकारों ने इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया। यही उपेक्षा अब चटगांव को भी वैसा ही विद्रोही इलाका बना रही है जैसा बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए बन चुका है। तो मोहम्मद यूनिस सरकार की नई मुसीबत बन चुका है ये चटगांव। बलूचिस्तान की राह पर अब चटगांव नजर आने लगा है बांग्लादेश का। चटगांव ने यहां पर यूनिस सरकार की चिंता को बेहद बढ़ा दिया, क्योंकि बंगाली बसहाट समर्थकों की धमकियां जो है वो लगातार सुनी जा रही हैं और इन धमकियों ने अब चिंता बढ़ाई है। बंगालियों और आदिवासियों के बीच में टकराव जैसे हालात हैं। चटगांव के लिए स्वायत्तता की मांग अब तेजी के साथ उठने लगी है, जो कि वहां की सत्ता में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। चटगांव में हिंदुओं पर हमले तेज हुए हैं। आदिवासियों के खिलाफ उग्र बयानों ने हालातों को और भी ज्यादा तनावपूर्ण बना दिया है। बलूचिस्तान की तरह ही चटगांव भी अब अलगाववादी रुख अपनाने लगा है। चटगांव बांग्लादेश के लिए नया बलूचिस्तान बनता जा रहा है, और किस तरीके से इसको पूरी तरीके से बलूचिस्तान बनने से रोक पाएगा मोहम्मद यूनिस। सीएचटी में उभरती आवाज अब ढाका की सत्ता के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। चटगांव में ये उभरती आवाज अब ढाका के लिए और इसकी सत्ता के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। पहले ही बहुत सी चुनौतियों का सामना कर रहा है मोहम्मद यूनिस। खुद ऐसी चुनौतियां उसने उत्पन्न की हैं वहां पर, जिनका खुद ही अब खामियाजा भुगत रहा है। इसी बीच अब चटगांव जो है वो चिंता बढ़ा रहा है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता का रुख करेंगे। रैनिक, चटगांव क्या अब नया बलूचिस्तान बनेगा ये बांग्लादेश का? क्योंकि यहाँ पर विद्रोह जो है वो शुरू होता नजर आ रहा है, और जाहिर सी बात है अब ये चिंगारी है। चिंगारी न जाने कब आग का रूप ले ले और बड़ा खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ जाए और पूरी तरीके से बर्बादी की राह पर छोड़कर मोहम्मद यूनिस भाग खड़े हों। हाँ, एकदम देखिए, जिस तरीके से पाकिस्तान में बलूचिस्तान जो है वो जिस तरीके से पाकिस्तान सरकार के खिलाफ में एक जंग फहरा था, उसके पहले जो जिस तरीके का मूवमेंट बलूचिस्तान में दिखा गया था, उसी तरीके का तस्वीर अभी चिटागोंग में दिखने को मिल रहा है। चिटागोंग का अगर बात किया जाए तो मोहम्मद यूनिस सत्ते में आने के बाद से बार बार से ये चिटागोंग चर्चा में आया है, क्योंकि इस चिटागोंग में ही अगर आप ध्यान में रखेंगे कि पिछले साल इस चिटागोंग में ही करीब नवंबर और दिसंबर महीने में करीब 50 के ऊपर परिवार के ऊपर अत्याचार का घटना सामने आया था, महिलाओं के ऊपर अत्याचार का घटना सामने आया था। लगातार कट्टरपंथियों का जो राज ये चिटागोंग में दिखने को मिला था। और इसी साथ साथ दिसंबर महीने का अगर बात किया जाए तो दिसंबर महीने में इसी चिटागोंग में एक 1971 वॉर में जो मुक्ति योद्धा है उनको एकदम गले में जूते का माला पहना के घुमाया गया था। इस तरीके का तस्वीर बांग्लादेश का चिटागोंग में सामने आया था, और अभी इसी चिटागोंग अभी प्रोटेस्ट में उतरा है। बोल सकते हैं कि इस चिटागोंग के ऊपर जिस तरीके से मोहम्मद यूनिस सत्ते में आने के बाद से कट्टरपंथियों का राज देखने को मिल रहा था, ठीक उसी का जवाब अभी चिटागोंग का जो लोग है उनकी तरफ से दिया जा रहा है। और चिटागोंग का अंदर में जो कट्टरपंथी है, जो बंगाली है, उनके साथ जो आदिवासी बंगाली है, यानी चिटागोंग का आदि रहने वाले आदि घर वाले चिटागोंग का पहले जब चिटागोंग पोर्ट तैयार हुआ था उसी जगह का आदिवासी जो लोग हैं उनके साथ अभी का जो नया जो बंगाली जो लोग बसे हुए
हैं उसी जगह में ये दोनों के बीच में जो टकराव वो देखने को मिल रहा है। सिर्फ टकराव नहीं, इसके साथ साथ ही बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट का जो मीटिंग, उस मीटिंग में भी इस बात को लेकर चर्चा हुआ है। चिटागोंग में जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसको लेकर मोहम्मद यूनिस का जो इंटरिम गवर्नमेंट उनका जो चिंता भी सामने आया है, क्योंकि इंटरनल गवर्नमेंट का जो सलाहकार है उनके तरफ से भी चिंता जताया गया है कि इस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल किया जाए। यानी जितना दिन जा रहा है उतना ही चिटागोंग के जो पुराना रहने वाले हैं, जो आदिवासी लोग हैं, उनके तरफ से मोहम्मद यूनिस के जो सरकार है, जो इंटरिम गवर्नमेंट है, उनके खिलाफ में आवाज बुलंद हो रहा है। और अगर ये मूवमेंट देखा जाए तो ये मूवमेंट को आप बालूचिस्तान के साथ कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि बालूचिस्तान में भी इस तरीके का मूवमेंट से ही बालूचिस्तान का जो कार्यक्रम ये चालू हुआ था। उसके बाद आज बालूचिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ में जंग भड़का है। और मोहम्मद यूनिस का ये जो कट्टरपंथी राज ये अगर चलता रहेगा तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन चिटागोंग का जो लोग है वो भी बालूचिस्तान की तरह ही बांग्लादेश से आजादी मांगेगा। और जिस तरीके का चिटागोंग का जो तस्वीर मोहम्मद यूनिस सत्ते में आने के बाद से तैयार हुआ है, जो तस्वीर में लगातार दिखाई दे रहा है कि चिटागोंग का जो लोग है उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। चिटागोंग का जो लोगों का जो अधिकार, वो अधिकार छीना जा रहा है। जो महिला है, महिलाओं का सुरक्षा नहीं दिया जा रहा है। और जो सुविधा चिटागोंग का लोगों को मिलना चाहिए वो सुविधा भी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इसी जगह से जो क्षोभ है वो क्षोभ बाहर आ रहा है। और उसके साथ साथ ही जो आदिवासी लोग हैं और जो बंगाली लोग हैं, वो दोनों के बीच में जो टकराव, ये भी मोहम्मद यूनिस के बहुत ही चिंता का विषय है। क्योंकि इसके पहले भी देखा गया था कि जैसे कि आप बोल रहे थे कि मोहम्मद यूनिस का इसके पहले बहुत सारे मुश्किलों का सामना मोहम्मद यूनिस को करना पड़ा है और अगले दिन भी करना पड़ सकता है। क्योंकि मोहम्मद यूनिस सत्ता में आने के बाद से बहुत सारे सवाल मोहम्मद यूनिस को लेकर खड़ा हो चुका है। क्या मोहम्मद यूनिस इंटरिम गवर्नमेंट चलाने में सक्षम हो पाएंगे, इस तरीके का सवाल भी आया था। क्या मोहम्मद यूनिस जो कट्टरपंथी है उनका कठपुतली है, इस तरीके का सवाल भी सामने आया था। ठीक इसी सिचुएशन में अगर बांग्लादेश का इंटरनल में एक चिटागोंग शहर में जिस तरीके का विरोध चल रहा है, ये विरोध अगर दूसरे शहर में भड़का जाए तो उसके लिए मोहम्मद यूनिस के लिए और बहुत ही मुश्किल तैयार हो सकता है, बोल सकते हैं। और अभी देखना पड़ेगा कि पहले तो बांग्लादेश का जो इंटरनल सिचुएशन, वो सिचुएशन खराब हो चुका है। इंटरनल जो सिक्योरिटी, वो सिक्योरिटी खराब हो चुका है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो चुका है। ठीक इसी सिचुएशन में बिल्कुल बिल्कुल रैनेक, आपने पूरे बांग्लादेश के विस्तार से पूरी सिचुएशन बताई है और ऐसे में आने वाले जो हालात होंगे उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। मोहम्मद यूनिस अभी फिलहाल के हालात को नहीं संभाल पा रहे हैं, आगे कैसे संभालेंगे इन नई चुनौतियों को, ये देखने वाली बात होगी। बहुत